नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे हमारे राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों की। तो यहाँ से एक प्रश्न हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा और ये रीट मेंस में पिछली बार कौन सा प्रश्न पूछा गया था उसको भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए साथियों, उससे पहले आप लोग हमारे इस कम्प्लीटली कोर्स को खरीद सकते हैं। पात्रता का सिलेबस भी है और मेंस का सिलेबस ही है, बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो जिस विद्यार्थी को ज़रूरत हो साथियों, जो भी स्टूडेंट इसको परचेज करना चाह रहा है, वो खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप को पर जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेगा और वहाँ पर आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए आज हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए एक ही क्लास में बता देंगे। और यहाँ से प्रश्न बाहर जाने की कम ही संभावना होती है और कुछ नए खिलाड़ी भी आगामी समय में जब खेलेंगे खेलों में, तो उसको भी आपको लेटेस्ट आंकड़ों के माध्यम से पढ़ा दिया जाएगा। किसी भी दिन जब भी बूस्टर डोज आपको लगेंगे उसमें आपको लेटेस्ट आंकड़े बताए जाएंगे, लेकिन फिलहाल में आपके यहाँ पर सिलेबस में यही खिलाड़ी हैं। सबसे पहले नंबर पर हम लेते हैं रवि बिश्नोई। साथियों, रवि बिश्नोई जो खिलाड़ी हैं उनका जन्म बिरामी गांव जोधपुर में होता है और इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से है। ज़्यादातर प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि भाई आपको एक खिलाड़ी का नाम दे देंगे और उससे पूछा जाएगा कि इसका किस खेल से संबंध है, और यही एग्जाम में इसी बार प्रश्न पूछा गया था इसी शैली में। तो रवि बिश्नोई जो साथियों हैं वो जोधपुर के रहने वाले बिरामी गांव के, क्रिकेट से उनका संबंध है, वही क्रिकेट खिलाड़ी है। और इनके बारे में अब कुछ हम जानकारी लेते हैं कि 2020 के अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में इन्होंने भाग लिया था और 17 विकेट के साथ सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए थे। कौन? रवि बिश्नोई। घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए और इंडियन प्रीमियर लीग में किंग्स 11 पंजाब और लखनऊ सुपर जॉइंट की तरफ से ये खेलते थे। आगे समझ में? तो आपको रवि बिश्नोई क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं हमारे खलील खुर्शीद अहमद यानी खलील अहमद साहब, और इनका जन्म है साथियों मालपुरा टोंक के अंदर हुए थे इनका जन्म, और ये एक गेंदबाज है। इनका संबंध क्रिकेट से है। ये क्या है? एक बॉलर हैं साथियों। ये जब गेंदबाजी करते हैं, ये बॉलिंग करते हैं, तो ये बाएं हाथ से करते हैं। मध्यम गति के तेज गेंदबाज बाएं हाथ से ये बॉलिंग करते हैं और बल्लेबाजी करते हैं दाहिने हाथ से। तो ये ऑलराउंडर हैं, वैसे इनका ज़्यादा श्रेय गेंदबाज को जाता है, तो इनका संबंध क्रिकेट से है। अब इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने अंडर 19 में भाग लिया था जिसमें भारत की टीम उपविजेता रही थी, और ये विश्व कप 2016 में भारत को मिला था। इन्होंने अपना प्रथम श्रेणी का जो मैच था साथियों 6 अक्टूबर 2017 को जम्मू कश्मीर के खिलाफ में सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला था। समझ में आ गया? तो ये खलील अहमद साहब के बारे में जानकारी थी। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको आती है अवनी लेखरा। खिलाड़ी जो है साथियों, इनका संबंध पैराशूटिंग से है। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। तो अवनी लेखरा से लगभग अब तक प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इनका संबंध आपको याद रखना है, पैराशूटिंग से है। विशेष याद रखना है कि 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ये गोल्ड मेडलिस्ट और कांस्य पदक इन्होंने जीता था। तो याद रखना आपको, गोल्ड मेडल जो जीते थे साथियों वो 10 मीटर एयर राइफल में यानी पैराशूटिंग है, निशानेबाज है। तो इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता था वो 10 मीटर की शूटिंग में जीता था और कांस्य मेडल जीता था 50 मीटर की एयर राइफल में। ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। भारत की वे प्रथम महिला है, भारत की अवनी लेखरा ऐसी प्रथम महिला है जिन्होंने 2020 में पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और लगातार ये दो बार गोल्ड मेडल जीतने वाली ऐसी महिला है। तो याद रखेंगे, प्रश्न भी आ चुका है। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है और पैरा शूटिंग विश्व कप 2019 में इन्होंने रजत मेडल जीता था। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक शूटिंग चैंपियनशिप 2015 में इन्होंने कांस्य पदक जीता और पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में भी इनको गोल्ड मेडल मिल चुका है। और ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में आया हुआ है कि अवनी लेखरा राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। और प्रश्न यही सेम टू सेम पूछा गया था सीईटी में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साथियों, हमारी अवनी लेखरा है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कृष्णा नागर। कृष्णा नागर का संबंध साथियों बैडमिंटन से है और इनका जन्म जयपुर में हुआ था। कृष्णा नागर राजस्थान की एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। कृष्णा नागर SH6 कैटेगरी में भाग लेती है। इस कैटेगरी में वह खिलाड़ी भाग लेते हैं जिनकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती।
तो ये आपको याद रखना, कृष्णा नागर की लंबाई ज़्यादा नहीं है और ये SH6 कैटेगरी में भाग लिया था इन्होंने खेल के समय, और ये एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। SH6 क्लास के अंदर फाइनल में कृष्णा नागर ने हांगकांग के चोई मान केई को हरा करके गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में बैडमिंटन में यह भारत का चौथा पदक था और यह गोल्ड मेडल था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में यह भारत का 5वां गोल्ड मेडल था। देखो टोक्यो की बात करें तो ये टोक्यो में था चौथा पदक, 5वां पदक था टोक्यो में। इन्होंने ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 में भी गोल्ड मेडल जीता था। इंडोनेशिया में 2018 में पैरा एशियाई खेलों में कृष्णा नागर ने एकल कांस्य पदक जीता था, अकेले ही। स्विट्जरलैंड के बासेल में 2019 में बैडमिंटन विश्व चैंपियन में कृष्णा नागर ने हमवतन राजा मागोत्रा के साथ में पुरुष युगल रजत पदक भी जीत चुकी है। इन्होंने एकल स्पर्धा में, किसने, कृष्णा नागर ने एकल स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है। और टोक्यो जो जापान में अभी खेल हुए थे 2020 में, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में कृष्णा नागर ने पुरुष एकल में भी गोल्ड मेडल जीता है। तो ये हमारी कृष्णा नागर की कुछ उपलब्धियां हैं। अब हम बात करते हैं कृष्णा पूनिया की। कृष्णा पूनिया अलग है, इनका जन्म साथियों हुआ था हिसार, जिला हिसार है हरियाणा राज्य के अंदर, और इनका संबंध है डिस्कस थ्रो से, ठीक है ना, डिस्कस थ्रो। अब इनके बारे में आपको कहानी याद रखनी है। राजस्थान के चूरू जिले में इनकी ससुराल है। क्या है? चूरू जिले में इनकी ससुराल है, और इसीलिए अशोक गहलोत जी ने कृष्णा पूनिया को क्या कहा है? राजस्थान की बहू की उपाधि दी है। वर्ष 2010 में एशियाई खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और राष्ट्रमंडल खेल में भी स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। 2006 में एशियाई गेम में कांस्य पदक जीता और 2010 में एशियाई गेम में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो ये आपको कृष्णा पूनिया की कहानी है। उसके अलावा कृष्णा पूनिया को कुछ अवार्ड भी मिल चुके हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा अरावली पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार कृष्णा पूनिया को मिल चुका है। साथियों वर्तमान में बात करें तो अपनी जो शार्दुल सीट है बीकानेर की, शार्दुल सीट कहाँ पर है? बीकानेर में, ठीक है ना। तो बीकानेर, शार्दुल शायद बीकानेर में ही मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि शार्दुल जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से कांग्रेस की विधायक है वर्तमान में कृष्णा पूनिया, और ये राजस्थान स्टेट क्रिकेट काउंसिलिंग की अध्यक्ष भी है वर्तमान में। तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान क्रिकेट काउंसिलिंग की अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पूनिया, ठीक है। अगली आती है हमारी भावना जाट। भावना जाट का जन्म साथियों काबरा राजसमंद के अंदर हुआ था और इनका संबंध है ब्रिक्स वॉक से, यानी पैदल चाल। टोक्यो ओलंपिक में महिला 20 किलोमीटर ब्रिक्स वॉक इवेंट में भावना जाट में अपना 32वां स्थान प्राप्त किया था। 32वें नंबर पर रही थी ये भारतीय खिलाड़ी जब इन्होंने 20 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी। इन्होंने 20 किलोमीटर का यह सफ़र 1 घंटा 37 मिनट में पूरा किया था और इस इवेंट में इटली को गोल्ड मेडल मिला, कोलंबिया को सिल्वर मिला और चाइना की एथलीट को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। लेकिन साथियों भावना जाट को कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम राजस्थान की खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं तो हमने इसका विवरण किया है। तो 32वां स्थान इनको मिला था ब्रिक्स वॉक के अंदर। नेक्स्ट है हमारी अरुंधति चौधरी। साथियों अरुंधति चौधरी का जन्म कोटा में है और ये एक मुक्केबाज खिलाड़ी हैं, बॉक्सर हैं ये, और 2016 में इन्होंने बॉक्सिंग की शुरुआत की थी। राजस्थान की ऐसी प्रथम महिला बॉक्सर है, इन्होंने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता है। तो याद रखना, और ये प्रश्न भी सीईटी में आया हुआ है कि भाई अरुंधति चौधरी का संबंध किस खेल से है? बॉक्सर से है, मुक्केबाजी से। इनका जन्म कोटा में हुआ था और ये राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर है जिन्होंने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। इसी के बारे में आगे बात करते हैं अरुंधति चौधरी के बारे में कि वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियन 2021 के फाइनल में पोलैंड की खिलाड़ी को 5-0 के मुकाबले हरा करके उन्होंने स्वर्ण पदक ही जीता था और ये 16 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 16 किलो वर्ग में ये खेलती है। नेक्स्ट है हमारे अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला का जन्म जयपुर में हुआ था। इनका संबंध साथियों निशानेबाजी से है। अपूर्वी चंदेला को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है और टोक्यो ओलंपिक 2020 में 10 मीटर महिला एयर राइफल में भी ये 36वें स्थान पर रही थी। कौन? अपूर्वी चंदेला। कॉमनवेल्थ खेल 2014 में इनको कांस्य पदक मिला था और ISSF वर्ल्ड कप
2019 में भी इनको गोल्ड मेडल मिला है। अब नेक्स्ट है हमारे देवेंद्र झाझड़िया। साथियों देवेंद्र झाझड़िया वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है। देवेंद्र झाझड़िया का जन्म साथियों चूरू जिले में हुआ था और इनका संबंध है जैवलिन थ्रो से, यानी भाला फेंक प्रतियोगिता से संबंध है इनका संबंध। तो देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं और इनके बारे में बात करें तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो के F46 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है और वर्ष 2004 में ओलंपिक स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता है। वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी कौन है? देवेंद्र झाझड़िया हैं। तो आपको याद रखना है 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है पैरा ओलंपिक में? देवेंद्र झाझड़िया। और एशियन गेम्स 2014 में भी इन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है हमारी मिताली राज। कौन है? मिताली राज का जन्म साथियों जोधपुर में हुआ था और इनका संबंध क्रिकेट से है और बहुत फेमस भी हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये कप्तान रह चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी है। इनको साथियों 3 पुरस्कार भी मिले हैं। 2003 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 2 बार एक दिवसीय वर्ल्ड कप में फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं, यानी 2 बार कर चुकी अब तक वर्ल्ड कप में ये अपनी हिस्सेदारी। नेक्स्ट है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। साथियों ये हमारे खेल मंत्री भी रह चुके हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इनका संबंध है जैसलमेर जिले से और ये खिलाड़ी किसके हैं? निशानेबाज के। एथेंस ओलंपिक 2004 में स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीत करके पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। कौन? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक जीता और राष्ट्रमंडल खेलों में ये 2 बार स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। 2003 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2005 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और याद रखना भारत सरकार में ये केंद्रीय खेल मंत्री भी पहले रह चुके थे। लिम्बाराम आते हैं अगले हमारे। लिम्बाराम का संबंध साथियों तीरंदाजी से है और ये उदयपुर के आदिवासी परिवार से बिलोंग करते हैं। ये 3 बार ओलंपिक में अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यानी 3 बार ओलंपिक गेम भी खेल चुके हैं और वर्ष 1993 में एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीत चुके हैं और वर्ष 1995 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में टीम को इन्होंने स्वर्ण पदक भी जिताया और व्यक्तिगत स्पर्धा में इनको सिल्वर मेडल भी मिला था। नेक्स्ट खिलाड़ी है हमारे राजश्री। तो राजश्री का संबंध साथियों बीकानेर जिले से है और ये खिलाड़ी किसकी है? निशानेबाज हैं। ये डॉक्टर करणी सिंह की पुत्री थी साथियों और करणी सिंह भी एक खिलाड़ी है निशानेबाज के और उन्हीं की ये पुत्री है। और राजश्री को साथियों अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको इतना याद रखना है राजश्री का संबंध है बीकानेर की रहने वाली निशानेबाजी से। नेक्स्ट है हमारे बजरंग लाल ताखर। तो बजरंग लाल ताखर साथियों कई बार पूछा गया है एग्जाम में और इनका संबंध है नौकायन से। ये निवासी कहाँ के हैं? सीकर के। वर्ष 2010 में एशियन गेम्स में इनको स्वर्ण पदक मिला था और इनको महाराणा प्रताप पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बजरंग लाल ताखर ने 2006 में एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता जिसका आयोजन कतर दोहा में हुआ था। 2008 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था और 2013 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। अब बात करते हैं हमारे अगले हैं गोपाल सोनी। गोपाल सोनी का जन्म स्थान साथियों जयपुर में है और ये एथलेटिक खिलाड़ी हैं और इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारे रघुवर सिंह। रघुवर सिंह साथियों इनका जन्म हुआ था पाटोदा गांव झुंझुनू में और ये घुड़सवारी के खिलाड़ी हैं। क्या करते हैं? घुड़सवारी। और इनके घोड़ा का नाम क्या था साथियों? चेतक था। सियोल एशियाड 1986 में इनको कांस्य पदक मिला है और दिल्ली एशियाई 1982 में इनको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। नेक्स्ट आते हैं हमारे ओम प्रकाश। ओम प्रकाश का जन्म साथियों झुंझुनू में हुआ था और इनका संबंध है नौकायन से। ठीक है ना, नौकायन खेल से इनका संबंध है और एशियन गेम्स 2018 में क्वार्टर फाइनल में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। नेक्स्ट आते हैं हमारे सुरेश मिश्रा। साथियों सुरेश जो मिश्रा है उनका जन्म लक्ष्मणगढ़ सीकर में हुआ था और ये एक वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। एशियन गेम्स 1974 तथा 1978 सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में इन्होंने प्रतिनिधि तथा शानदार प्रदर्शन भी किया था और इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
नेक्स्ट आते हैं हमारे डॉक्टर करणी सिंह, ये राजश्री के पिताश्री हैं, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1924 को बीकानेर जिले के अंदर, और ये एक निशानेबाजी खिलाड़ी हैं। इन्होंने बीकानेर राज परिवार में रहकर के दादा महाराज गंगा सिंह से अपनी निशानेबाजी की शिक्षा प्राप्त की थी। एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता 1980 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 1961 में इन्होंने रजत पदक भी जीता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे आकाश सिंह। साथियों, आकाश जो खिलाड़ी हैं वो क्रिकेट के हैं, गेंदबाज हैं। इनका जन्म भरतपुर में हुआ था। ये बाएं हाथ से गेंदबाजी तथा दाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। वैसे ज़्यादातर ये बॉलर भी हैं। इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भाग लिया, और 2019 में इन्होंने T20 डेब्यू दिया था। अगली हमारी सरिता मोर, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सरिता मोर का संबंध साथियों याद रखना कुश्ती से है, और ये रहने वाली गंगानगर की है। दुनिया की नंबर 1 पहलवान का खिताब जीतने वाली सरिता मोर कहलाती है, ठीक है। दुनिया की नंबर 1 अगर पहलवानों में नाम आता है तो किसका आता है? सरिता मोर का आता है। और वर्तमान में साथियों याद रखना, सरिता मोर जो है रेलवे में टिकट कलेक्टर के पद पर कार्यरत है, यानी टीटी का काम करती है। रेलवे में जॉब करती है ये, वर्तमान में टीटी के पद पर कार्यरत है। नेक्स्ट है हमारे अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता का जन्म साथियों भीलवाड़ा जिले में हुआ था। इनका संबंध शतरंज खेल से है, और इनको 2 बार अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, और कान अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन का इनको खिताब भी मिला है। नेक्स्ट आते हैं हमारे सुंदर सिंह गुर्जर। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये बिल्कुल मेरे पड़ोसी गांव से बिलोंग करते हैं। सुंदर सिंह गुर्जर का जन्म साथियों देवलेन गांव में हुआ था, और करौली जिले के अंदर। इनका संबंध खेल पूछे तो जेवलिन थ्रो से, यानी भाला फेंक से है। किससे है? भाला फेंक से। और एशियाई पैरा गेम्स में पुरुषों की F46 कैटेगरी में इनको रजत पदक मिला, और इन्होंने 61.33 मीटर की दूरी पर ये भाला फेंका था। कितनी दूरी पर? 61.33 मीटर की दूरी तक। 2017 में IPC पैरा चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक भी इन्होंने दिलाया था, ठीक है ना। भारत को पहला पदक IPC पैरा चैंपियन 2017 में देवेंद्र सिंह गुर्जर के द्वारा दिलाया गया, सुंदर सिंह के द्वारा, ठीक है ना। अब बात करते हैं दिव्यांश पवार। दिव्यांश पवार का जन्म साथियों जयपुर में हुआ था, और उनका संबंध है निशानेबाजी से। वर्ष 2019 में बीजिंग में हुए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीत करके टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी इन्होंने अपनी जगह बनाई थी। ISSF में वर्ल्ड कप में इन्होंने 4 बार गोल्ड मेडल जीता, और ISSF जूनियर विश्व कप 2018 में भी इन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, अब ये आपको याद रखना है नोट, कि ग्रामीण ओलंपिक खेल जो खेले गए थे साथियों वो 29 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर के मध्य में खेले गए थे। और आउट ऑफ टर्न नीति के अनुसार राजस्थान के मूल निवासी खिलाड़ियों को DSP रैंक तक की नौकरी दी जाती है। जो भी खिलाड़ी साथियों राजस्थान का है, और वो एक अच्छी पोस्ट पर एथलेटिक्स वगैरह में जाता है खेल में, और इन ग्रामीण ओलंपिक खेलों में खेलेगा, तो उसके लिए DSP रैंक तक की नौकरी उनको दी जाती है। और इंदिरा गांधी नहर के पास उनको 25 बीघा ज़मीन भी आवंटित की जाती है। तो साथियों आप लोग एक बार खिलाड़ी बन के देखिए, आपके लिए नौकरी भी मिलेगी, आपके लिए सब कुछ पैसा भी प्राप्त होगा, सब मान सम्मान भी मिलेगा। अब आपको याद रखना है कि जो खिलाड़ी होते हैं साथियों उनको कितनी कितनी राशि दी जाती है। अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक खेल में है, ओलंपिक खेल की बात करेंगे सबसे पहले हम, कि अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में खेलता है, अगर वो हमारा स्वर्ण पदक जीतेगा, क्या जीतेगा? अगर स्वर्ण पदक विजेता है तो उसको 3 करोड़, और ओलंपिक खेल में रजत पदक विजेता है तो उसको 2 करोड़, और कांस्य पदक विजेता है तो उसको 1 करोड़ की राशि दी जाती है। वहीं पर अगर एशियन खेल की बात करें, कोई खिलाड़ी एशियन खेल में स्वर्ण पदक जीत कर लाया है तो उसको 1 करोड़ राशि, और रजत पदक जीतने पर उसको 60 लाख रुपए, और कांस्य पदक जीतने पर 30 लाख रुपए दिए जाते हैं। कॉमनवेल्थ जो गेम है साथियों उनमें भी यही होता है कि स्वर्ण पदक जीतने पर 1 करोड़, रजत पदक जीतने पर 60 लाख रुपए, और कांस्य पदक जीतने पर 30 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो साथियों आज का क्लास कैसा लगा? आप लोग सभी विद्यार्थी हमारे इस खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करो। आपको ये संपूर्ण नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। रेगुलर क्लास लीजिएगा निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर, और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। धन्यवाद।